हेलो गाइस, I'm back with a new video and you are very welcome to our channel Pokemarvel। सो गाइस, कमेंट्स में जाके तुम मुझे गालियाँ दो, उसके पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसकी वजह से मैं 4-5 दिन वीडियो नहीं डाल पाया। बट हाँ, अब मैं आज का मोस्ट अवेटेड फाइट लेके वेजिटा वर्सेस एमरॉन। आज हमें देखने मिलेगा वेजिटा वर्सेस एमरॉन की फाइट और मज़ा आने वाला है भाई। आज पिछले पार्ट में हमने देखा था कि काबा और खलीफा फाइट करते हैं और उसमें भाई काबा सिर्फ एक फाइट जीत पाता है 19 फाइट में से, और बाकी की पूरी फाइट खलीफा जीतती है। और अब काबा के पास अपना एक सिग्नेचर मूव है जिसे स्प्लिटिंग कहते हैं। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो अच्छी लगेगी तो। और अब हमें 150 सब्सक्राइबर और चाहिए बस भाई 1000 टच करने के लिए। तो प्लीज़ भाई, जो भी नए लोग आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करना। सो अब बिना देरी किए अपने वीडियो पे आते हैं। भाई पिछले पार्ट में जैसे कि वेजिटा बोलते बोलते रुक जाता है और वो थोड़ा सा शॉक में चले जाता है, और यहीं से उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्लेनेट के बाहर का सीन जहाँ पे एमरॉन, डूला और सालगा आ चुके होते हैं अपने उस क्यूब में। यहाँ पे आते ही अचानक से एमरॉन प्लेनेट सडाला को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में देखने लग जाता है, और उसे वहाँ पे दिखता है एक शख्स जो कि बहुत ताकतवर है, और वो होता है वेजिटा। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एमरॉन का ध्यान पूरी तरीके से वेजिटा पर ही है, और वेजिटा यहाँ पे जो उसे खतरा महसूस हुआ था वो महसूस करता ही कहीं तो उड़ के जाने लगता है। और यहाँ पे काबा थोड़ा सा हैरान होता है, वो कहता है कि वेजिटा अभी तो कुछ एक्सप्लेन कर रहा था और वो अचानक से उड़ के कहीं चले गया। और यहाँ पे वेजिटा उड़ते उड़ते कहता है कि ये कि बहुत ज़्यादा मॉन्स्टरस है, ये सिमिलर है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से। और ये बोलते बोलते अचानक से वेजिटा हवा में रुक जाता है और वो कहता है कि अरे नहीं, मैं यहाँ पे से महसूस कर पा रहा हूँ, शायद से उसने भी मुझे महसूस कर लिया होगा, ये तो बहुत बुरी बात है। पीछे मुड़ता है और वो सभी से कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखा जाता है प्लेनेट के बाहर का सीन जहाँ पे सालगा, डूला और एमरॉन होते हैं। और यहाँ पे डूला वेनेरेबल हेयर से पूछता है कि वेनेरेबल हेयर क्या कोई प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे सालगा कहता है कि क्या तुम महसूस नहीं कर सकते, वेनेरेबल हेयर ने हमें पहले ही वार्न किया था, यूनिवर्स 6 को ध्यान से देखना, वो पूरी तरीके से सरप्राइज से भरा हुआ होगा। और यहाँ पे एमरॉन कहता है कि चलो दूसरी तरफ चलते हैं। पहले एमरॉन किसी और साइड जा रहा था, बट भाई जैसे उसने वेजिटा को महसूस किया वो सीधा के सीधा प्लेनेट सडाला पे जा रहा है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि उनकी शिप एकदम से डायरेक्शन चेंज कर लेती है, और यहाँ पे प्लेनेट सडाला पे वेजिटा एकदम से चिल्लाता है कि काबा जल्दी जाओ, किंग सडाला को वार्न करो ताकि सभी के सभी सिविलियंस को शेल्टर में ले जाया जा सके, और उसके बाद उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पे लेके आओ। यहाँ पे काबा काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है, वो कहता है कि पर, और यहाँ पे वेजिटा वापस से चिल्लाता है, वो कहता है कि बहस करना बंद करो। यहाँ पे काबा एकदम से समझ जाता है कि ये सिचुएशन एकदम ज़्यादा सीरियस है, और वो फटाक से उड़ जाता है किंग सडाला के पास जाने के लिए। और यहाँ पे वेजिटा ब्रॉली से कहता है कि ब्रॉली तैयार हो जाओ। और यहाँ पे भाई ब्रॉली को घंटा कुछ नहीं समझ में आया होता है, बट उसे इतना पता है कि यहाँ पे सिचुएशन सीरियस है। और यहाँ पे वेजिटा फिर आसपास के सैनिकों को भी बोलता है कि तुम लोग भी रेडी हो जाओ और मेरे पीछे आओ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है खलीफा, केल, ब्रॉली और जनरल सभी के सभी वेजिटा को देख रहे थे। और यहाँ पे वेजिटा एकदम से पावर अप करके उड़ जाता है, और उसके बाद सभी सैनिक वेजिटा के पीछे जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किंग सडाला का पैलेस जहाँ की जमीन के अंदर है। यहाँ पे काबा आया होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने मिस्टर वेजिटा को इस तरीके से कभी नहीं देखा। और यहाँ पे काबा जाके किंग सडाला के कमरे के बाहर जाके लैंड करता है, और यहाँ पे एक सैनिक होता है, वो कहता है कि कैप्टन काबा। और यहाँ पे फिर काबा कहता है कि मेरा किंग सडाला को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि किंग सडाला के कमरे का दरवाज़ा खुलता है, और वो कहते हैं कि क्या हुआ काबा, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। फिर काबा कहता है कि योर मैजेस्टी, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, बट मिस्टर वेजिटा ने मुझे भेजा है आपको ऑर्डर देने के लिए कि आप स्पेशल फोर्सेस को अनाउंस करें, वो एक इमीडिएट कर्फ्यू लगाएं, और उसके बाद आप ट्रेनिंग कैंप को फटाफट ज्वाइन करें, यानी कि जल्द से जल्द ज्वाइन करें। यहाँ पे काबा एकदम से किंग सडाला के सामने झुकता है और वो एकदम जोर से चिल्लाता है कि प्लीज़। और यहाँ पे किंग सडाला एकदम से काबा के कंधे पे हाथ रखते हैं और वो कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहूँगा। और फिर वो पीछे मुड़ते हैं और उनके गार्ड से कहते हैं कि तुमने सुना ना। और किंग सडाला के रोबोट गार्ड्स कहते हैं कि यस, और उसके बाद किंग सडाला काबा से कहते हैं कि चलो चलते हैं। और उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे सडाला के सभी सैनिक होते हैं और वो अपना हाथ ऊपर करके खड़े होते हैं। और यहाँ पे हमें वेजिटा दिखाया जाता है जो वो भी अपना हाथ ऊपर करके खड़ा होता है, और वो उन सभी से कहता है कि सभी के सभी तैयार हो जाओ और अब अपनी की को एक्सपांड करो। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि इस की वजह से ये सभी लोग पूरे के पूरे प्लेनेट पे एक शील्ड बना रहे हैं जो कि की है। फिर हम देखते हैं कि ब्रॉली और वेजिटा को, और यहाँ पे किंग सडाला भी आ चुके होते हैं, और यहाँ पे किंग सडाला आके कहते हैं कि लगता है कि ये खतरनाक वॉर हमारे टाइम के पहले ही शुरू हो गई है। यहाँ पे वेजिटा कहता है कि फ़िलहाल तो मुझे आइडिया नहीं है ये वॉर स्टार्ट हो रही है कि कुछ और, पर चाहे जो भी हो एक बात तो क्लियर है, ये लोग यहाँ पे सिर्फ हमसे हाय कहने नहीं आए हैं।
फिर यहाँ पे किंग सडाला कहते हैं कि वेजिटा तुम जाओ बाकी साइयंस के पास, मैं जानता हूँ कि तुम उन्हें मोटिवेट कर सकते हो और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, यहाँ के लिए तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। वेजिटा किंग सडाला की तरफ देख के एकदम से स्माइल करता है और तभी वो कहता है कि वो लोग यहाँ पे पहुँच गए। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि डूला वो कहता है कि अरे वाह, ये लोग भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, ये कितने सम्मान की बात है। और यहाँ पे सालगा कहता है कि क्या वो एक मैजिक बैरियर है। यहाँ पे डोला कहता है कि चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान आराम से रख लूँगा। और यहाँ पे एमरॉन कहता है कि तुम अपने मैजिक से कुछ नहीं कर पाओगे डोला, ये शील्ड की से बनी है, मुझे करने दो। यहाँ पे अचानक से एमरॉन अपना एक अटैक बनाता है और वो क्यूब से पूरा का पूरा बाहर आ जाता है और वो एकदम से उस शील्ड पर अटैक करता है। हम देखते हैं कि वो साइंस ने जो शील्ड को बनाया था, यह अटैक उसे पुश करने लगता है पीछे की तरफ। तभी हम किंग सडाला को देखते हैं। किंग सडाला कहते हैं कि हार मत मानना और वो कहते हैं कि मैं तुम सभी को ऑर्डर देता हूँ कि अपनी पोजीशन पे बने रहो। ये सुनकर सभी के सभी साइयंस अपनी पूरी पावर से लगे रहते हैं। और तभी ब्रॉली कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे उन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। और फिर यहाँ पे वेजिटा कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। और फिर हम स्पेस में देखते हैं कि डूला और सालगा भी अब तक क्यूब से बाहर आ चुके होते हैं। यहाँ पे डूला कहता है कि सालगा ऐसा लगता है कि ये पिछले यूनिवर्स के मुकाबले ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और सालगा कहता है कि बिल्कुल सही कहा, पर वो लोग भी कभी न कभी अपनी लिमिट तक पहुंच जाएंगे, ये प्लान काम नहीं करने वाला। सालगा कहता है कि इस फाइटर को पता है कि वो किसका सामना कर रहा है, बल्कि उसे अब इसकी तैयारी करनी चाहिए कि आगे क्या होगा। और इसके बाद हम एमरॉन को देखते हैं। एमरॉन साइंस की इन फालतू की स्ट्रगल से थक चुका होता है। उसके बाद वो अचानक से अपना दूसरा हाथ उठाता है और वो कहता है कि डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे वेजिटा समझ जाता है, वो कहता है कि शिट, जैसा मैंने सोचा था वही हो रहा है। यहाँ पे सभी साइंस एक साथ बोलते हैं कि हमारा बैरियर गायब हो गया। और यहाँ पे वो कहते हैं कि किंग सडाला हम अब ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। किंग सडाला कहते हैं कि हार मत मानो, ये अभी तक गायब नहीं हुआ है। फिर हम प्लेनेट को बाहर से देखते हैं। हम देखते हैं कि उस शील्ड में से एक बड़ा सा होल हो गया होता है। और यहाँ पे एमरॉन कहता है कि समय आ चुका है, चलो अपनी शिप को लेके। जैसे उनकी शिप घुसती है, एक भयानक से शॉकवेव पैदा होती है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं, एमरॉन, डूला और सालगा होते हैं। और हम देखते हैं कि वेजिटा के आजू बाजू एकदम से धूल होती है और वेजिटा को सिर्फ वो बीम दिख रही होती है, जिसके थ्रू एमरॉन प्लेनेट के सरफेस पे लैंड कर जाता है। और वो फटाक से जाता है उसके पास। वो कहता है कि वेल, आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए, बेवकूफ़ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। देखते हैं कि एमरॉन और वेजिटा एकदम से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अब भाई शुरू होने वाली है प्लेनेट सडाला की मोस्ट अवेटेड फाइट। यहाँ पे वेजिटा कहता है कि मुझे बताओ, तुम अपनी इस डिवाइन पावर को यहाँ पे लाने का रीज़न क्या है। एमरॉन कहता है कि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो। वेजिटा गुस्से में कहता है कि मुझे ये बात जानने के लिए तुम्हारे यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हारे इन दोनों मिनियन के साथ। यहाँ पे एमरॉन अचानक से कहता है कि तुम यहाँ से नहीं हो और तुम्हें किसी एंजल ने ट्रेन किया है, वीस ने। यहाँ पे वेजिटा एकदम से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि कैसे, आखिर तुम हो कौन। यहाँ पे एमरॉन वेजिटा को देख कर कहता है कि तुमने एंजेलिक ट्रेनिंग की है, बट कैसे, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता। फिर वो कहता है कि अच्छा, मैं समझ गया, तुम अपने हिसाब से अपनी ताकत को बदल सकते हो। यहाँ पे ब्रॉली कहता है कि वेजिटा वो तुम्हारी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है। और वेजिटा कहता है कि थैंक्स, मैं देख सकता हूँ। फिर यहाँ पर एमरॉन कहता है कि सैयन, तुम एक सैयन हो, इस प्लेनेट पे रह रहे बाकी सभी लोगों की तरह, और तुम्हारा एवरेज पावर लेवल भी काफ़ी अच्छा है, जो कि बहुत रेयर है। यहाँ पे भाई वेजिटा की हटने लगती है। वो कहता है कि मून फेस, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम मेरे सवालों को जवाब देना शुरू नहीं करोगे तो मैं तुम्हें उसी डीप स्पेस में भेज दूंगा जहाँ से तुम आए हो, वो भी अभी के अभी। यहाँ पे एमरॉन को भी गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि ऐसी चीज़ें मत बोलो जिसके बाद में तुम्हें रिग्रेट हो वेजिटा। और यहाँ पे वेजिटा काफ़ी हैरान होता है कि उसे उसका नाम कैसे पता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वेजिटा के साथ कुछ होता है। अचानक से एक की से बनी हुई चेन जो कि एमरॉन की होती है, वो उसके पैर में आके लिपट जाती है और एमरॉन उस चेन को खींचने लगता है इधर उधर। और फिर वो अचानक से वेजिटा को अपनी तरफ खींचता है और वो उसे एक ज़बरदस्त पंच देता है। और भाई यहाँ पे वेजिटा को बहुत कड़क वाला पंच पड़ा है। और यहाँ पे एमरॉन अपनी चेन को भी वेजिटा के पैरों से निकाल लेता है। पल से वेजिटा अचानक से आसमान में उड़ने लगता है और एमरॉन भी उसके पीछे जाता है और फिर ब्रॉली भी उसके पीछे जाने लगता है। यहाँ पे ब्रॉली जानता है कि वेजिटा को अब उसकी ज़रूरत है। तभी अचानक से डूला और सालगा ब्रॉली के सामने आ जाते हैं। ब्रॉली उनके सामने जाके एकदम से रुकता है और वो एकदम से पावर अप करने लगता है। वो इन दोनों को जल्दी से जल्दी हरा के वेजिटा के पास जाना चाहता है। यहाँ पे डूला और सालगा ब्रॉली को देख के एकदम से हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ एमरॉन वेजिटा की तरफ बढ़ रहा होता है। उसके हाथ में बहुत कुछ शार्प चीज़ होती है।
वेजिटा एमरॉन को देख लेता है कि वो उस तरफ आ रहा है और वो अचानक से सुपर सैयन ब्लू में चले जाता है सीधा। एमरॉन वेजिटा को पंच मारने जा रहा होता है बट वेजिटा उसे डॉज कर लेता है। वो एमरॉन का हाथ पकड़ के उसे जमीन की तरफ फेंक देता है और यहाँ पे वेजिटा काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो एकदम से बहुत सारे की ब्लास्ट वेजिटा एमरॉन की तरफ फेंक रहा होता है। यहाँ पे वेजिटा जानता है कि ये ओपोनेंट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लेवल का है, इसलिए वो उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा के ब्लास्ट एमरॉन तक पहुँचते हैं बट वो क्या अपनी की से बनी हुई चेन अचानक से घुमाने लग जाता है, जिससे कि वेजिटा के सारे अटैक बेकार हो जाते हैं। वेजिटा जैसे इस चीज़ को देखता है वो कहता है कि उसकी की से बनी हुई चेन मेरे सारे के सारे अटैक्स को बेकार कर रही है। और वेजिटा यहाँ पे एमरॉन की तरफ बढ़ने वाला होता है। वैसे हम देखते हैं कि एमरॉन अचानक से वेजिटा के सामने आ जाता है और वो उसे चारों तरफ से अटैक कर रहा होता है बट वेजिटा एक के बाद एक अटैक को रोक रहा होता है। यहाँ पे वेजिटा भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो अचानक से एमरॉन के मास्क को पकड़ के खींचने लग जाता है। तो भाई इतना गुस्से में वेजिटा को मैंने आज तक कभी नहीं देखा। यहाँ पे वेजिटा एकदम गुस्से में कहता है कि मैं तुमसे ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रॉली भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो एक खतरनाक पंच बनाता है ताकि वो सालागा और डोला को हरा सके। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि वेजिटा अचानक से उसके मास्क को खींचने लग जाता है एमरॉन के और वो कहता है कि तुम हो कौन। और फिर हम देखते हैं कि डोला ने एक पोर्टल बना लिया था ब्रॉली के अटैक से बचने के लिए। ब्रॉली का हाथ उस पोर्टल के अंदर चले जाता है और यहाँ पे डोला एकदम से हंस रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस पोर्टल की वजह से ब्रॉली का पंच वेजिटा के चेहरे पे जाके लगता है। भाई ये पंच बहुत कड़क लेवल पे लगा है। यहाँ पे भाई इस पंच की वजह से वेजिटा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हालांकि ब्रॉली भी स्ट्रांग है बट वेजिटा एक पंच से तो हारने वाला नहीं है। आखिरकार अब इसे क्या होगा। तो गाइस ये चैप्टर होता है यहीं पे एंड और ये पार्ट भी यहीं पे एंड होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।